अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैं आपको DHA फेस 10 के हवाले से गाइड करूँगा। मार्केट के अंदर जो है इस वक्त DHA फेस 10 के ऊपर बड़ा काम किया जा रहा है। तो मैं आप लोगों को ये गाइड करूँगा कि अगर आप लोगों के पास एक्स्ट्रा पैसे हैं, क्योंकि इस वक्त ना मुल्की हालात कोई बेहतर नहीं है और लालच में आके सारे पैसे प्रॉपर्टी में डाल देना बेहतर नहीं है, क्योंकि इस वक्त तकरीबन पूरे DHA के अंदर 1000 घर बिकने के लिए खरा बिक नहीं रहा। इस वक्त एंड यूज़र अपने लिए काम कर रहे हैं कि जिन लोगों ने अपने लिए घर बनाना है वो काम कर रहे हैं, या वो लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं जिन लोगों के पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं कि 50 करोड़ है, 10 करोड़ है या इससे ज़्यादा रकम है, वो लोग इस वक्त इन्वेस्ट कर रहे हैं क्योंकि उनके लिए ये टाइम अच्छा है। जिन लोगों की चीज़ें बिक नहीं रही हैं वो रेट अपनी मर्ज़ी का भी लगा रहे हैं। तकरीबन 50-50 लाख 1-1 करोड़ रुपया तोड़ के वो चीज़ें ख़रीद रहे हैं। अब जो है DHA फेस 10 के अंदर अगर आप लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के, अगर आपके पास 5 साल से ज़्यादा की होल्डिंग पावर है तो फिर आप DHA फेस 10 में इन्वेस्टमेंट कर लें, नहीं तो फिर इंतज़ार करना बेहतर है। क्योंकि DHA ने इस वक्त जो ऑन ग्राउंड की भी एक ऑप्शन निकाली हुई है, उसके अंदर डेवलपमेंट चार्जेस इंक्लूड नहीं है, और जो फ़ाइल है उसकी भी जो प्राइस आई हुई है वो भी हम आपको गाइड करेंगे। उसके बाद भी इसके ऊपर डेवलपमेंट चार्जेस लगने हैं। DHA फेस 10 नो डाउट बहुत बड़ा फेस होगा। इसको दो अच्छी अप्रोच लग रही है, बेदिया रोड से भी और फिरोजपुर रोड से भी। एक ऑलरेडी मैंने पहले भी इसकी वीडियो बनाई हुई है। और DHA फेस 10 जो है अभी काफ़ी लंबा प्लान है इसका, क्योंकि इस वक्त DHA फेस 9 भी खाली पड़ा हुआ है प्रिज्म, और वहाँ पे भी डेवलपमेंट हो रही है। इस तरह रहबर पे भी इस वक्त बहुत ज़्यादा आप कह लें DHA ने भी कटिंग की हुई है। उसके बाद जो है DHA के अंदर जो ऑन ग्राउंड प्लॉट्स हैं ये ऑफिसर्स को भी मिलेंगे। इसी तरह अस्करी 10 के अंदर भी कोई भी चीज़ आती है सबसे पहले ऑफिसर्स को मिलती है, फिर दूसरे लोगों तक जो है वो चीज़ें आती हैं। तो आज आपको मैंने गाइड करना है, एफिडेविट और एलोकेशन दो फाइलें होती हैं। एफिडेविट ने भी एलोकेशन में ही बदलना होता है और मार्केट के अंदर फिर एलोकेशन ही चलती है। एफिडेविट जो है इसके ऊपर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, जिसकी वजह से मुझे ये वीडियो बनानी है। एफिडेविट फाइल जो है ये बेसिकली जो लोग अपनी ज़मीन DHA को देते हैं, DHA उसके बदले एफिडेविट फाइल इशू करता है, और ये वन टाइम ही इशू होती है। 4 कनाल DHA को देते हैं तो आपको 1 कनाल मिलती है, और जो बंदा DHA को 4 कनाल देता है वो DHA को कहता है कि मुझे 1 कनाल दे दो। देने वाला जो है वो रजिस्ट्री भी करवाता है, इंतकाल भी करवाता है, अखबारों में इश्तिहार भी देता है, और DHA से वादा भी करता है कि जब इसके अंदर एलोकेशन हो जाएगी और आप मुझे कनाल का प्लॉट अलॉट करेंगे तो उस पर जो डेवलपमेंट चार्जेस आएंगे मैं वो दूंगा, और सारी इन्वेस्टमेंट जो है वो बंदा खुद करता है DHA के लिए। अब एफिडेविट जो फाइल है ये जो लोग ब्लैक मनी रखते हैं उनके लिए ये आसान है, क्योंकि इसके अंदर कोई टैक्स नहीं है, कोई DHA मेंबरशिप फ़ीस नहीं है। एफिडेविट फ़ाइल जो है उसके अंदर आप जो है जिसने ख़रीदनी होती है उसका नाम लिखते हैं, और DHA में जाके 15 से 20 हज़ार 25 हज़ार लगता है तो वो आपके नाम ट्रांसफ़र हो जाती है एफिडेविट फ़ाइल। और ये मार्केट में इसके डिमांड भी ज़्यादा होती है। जैसे कि कोई आउट ऑफ कंट्री से बंदा आ रहा है, उसके पास टाइम कम है, तो एफिडेविट फ़ाइल जो है वो ले लेता है, और तकरीबन जो है 3 दिन के अंदर उसका जो है ना ट्रांसफ़र हो जाती है। और अगर आप बात करें एलोकेशन फ़ाइल की तो तकरीबन वो 10 से 15 दिन और 20 दिन भी लग जाती है। अब एफिडेविट जो फाइल है ये एलोकेशन में बदलती है। जब आप एफिडेविट फाइल लेते हैं और सिर्फ ट्रांसफ़र फ़ीस दे देते हैं तो ये आपको एक एलोकेशन लेटर इशू कर देंगे, लेकिन उसके अंदर जो है आपकी अभी जो मेंबरशिप फ़ीस है ना वो नहीं आई। जब आप आगे से बेचेंगे एलोकेशन टू एलोकेशन तो फिर आपको जो है, अगर आपका NDC अप्लाई होगा
तो 10 दिन के अंदर काम हो जाएगा और आपका जो है टाइम बच जाएगा। अगर एनडीसी अप्लाई नहीं है तो आपका टाइम पीरियड थोड़ा भर भी जाएगा, लेकिन आ जाके बात एलोकेशन पे ही ख़त्म होती है। बस ये एफिडेविट का थोड़ा सा समझाना था। एलोकेशन जो है, अब एफिडेविट से जब आप एलोकेशन पे आते हैं ना, तो इसके अंदर ना सम टाइम होता ही होता है कि आप जो है वो थर्ड पार्टी के नाम पे ऑर्डर बनाते हैं। ये थोड़ा समझने वाली बात है। एलोकेशन से एलोकेशन, फॉर एग्जांपल मेरे पास एलोकेशन फाइल है और मेरे भाई के पास भी, मैंने अपने भाई को ट्रांसफ़र करनी है, तो वो डायरेक्ट मेरे नाम का पे ऑर्डर बनाएगा, थर्ड पार्टी नहीं आएगी, क्योंकि मेरे से वो खरीद रहा है, मैं सेलर हूँ, वो बायर है, बीच में किसी के नाम का पे ऑर्डर नहीं बनेगा। जो एफिडेविट से एलोकेशन है ना, इसके अंदर थर्ड पार्टी आ जाती है। कैसे? जो बंदा 4 कनाल डीएचए को जगह दे रहा है ना, वो डायरेक्ट डीएचए को नहीं दे रहा। डीएचए ने आगे अपने बंदे रखे हुए हैं जो एमओयू लैंड होल्डर होती हैं डीएचए के। डीएचए ने आगे एक इदारा अपना रखा हुआ है जो आगे लोगों से ज़मीनें खरीदता है और फिर वो डीएचए को एक अच्छा ज़्यादा रकबा इकट्ठा करके डीएचए को देता है। तो डीएचए जो है अपने जो लैंड होल्डर है एमओयू वाला, उसको देता है एफिडेविट, और फिर वो आगे से जिसके नाम, जिससे उसने ज़मीन ली होती है, उसको देता है एफिडेविट। तो जब आपने एफिडेविट खरीदनी है तो आपको वो कहेंगे कि आप इसके नाम का पे ऑर्डर बना दो। आप वहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, जबकि अब जो है ना काफ़ी चीज़ें बदल गई हैं। वेरिफिकेशन डीएचए के अंदर जो है वो अब एफिडेविट की जो है वो आपकी हो जाती है और आप इजीली ट्रांसफ़र करते हैं, किसी किस्म का कोई फ्रॉड नहीं है। लेकिन ये है कि थर्ड पार्टी के नाम आप पे ऑर्डर करते हैं, क्योंकि उसने डीएचए को दी होती है, तो वो फिर जो है वो बताता है कि बिल्कुल जो वेरिफिकेशन होती है शॉर्ट करके आपको बता देते हैं कि किसी किस्म का फ्रॉड नहीं है, तो आप जो है ये एफिडेविट भी ले सकते हैं। और इसमें जो प्राइसेस का फ़र्क आता है वो 1.5 लाख, लाख, 50,000, 2 लाख जो मार्केट के अंदर ट्रेडिंग हो रही हो। और दोनों फाइलें जो है ट्रेडेबल हैं कि आप इसे ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन मैं ना ज़्यादा काम करता हूँ एंड यूज़र के ऊपर, कि मेरी कोशिश होती है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि ये ट्रेडिंग के काम के अंदर जो है थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है, मार्केट कब गिर जाए और आप महंगी ख़रीद लें, फिर आपके मैंने बेचनी है, मैं को रेट कम है, आपके आप ही से ख़रीदी थी, मुझे नहीं पता। तो ये एक बहसा बहसी मार्केट के अंदर जो है ना चल पड़ता है। तो इसी वजह से मैं हमेशा गाइड करता हूँ कि उतनी चीज़ ख़रीदें जितनी आप अफोर्ड कर सकते हैं, आप उतनी चीज़ ख़रीदें जितनी आप होल्ड कर सकते हैं। मार्केट के अंदर इस वक्त पूरा पाकिस्तान कटा हुआ है, इधर मुँह करें प्लाट है, इधर मुँह करें प्लाट, प्लाट ही प्लाट है। लेकिन आप अपनी हैसियत देखते हुए इन्वेस्टमेंट करें। एलोकेशन से एलोकेशन जब आप ट्रांसफ़र लेते हैं तो इसके अंदर जो है आपके पास सारे टैक्स आ जाते हैं। आपको डीएचए मेंबरशिप फ़ीस लेनी पड़ती है, तकरीबन 3 लाख जो है ख़र्चा आ जाता है। और उसके अंदर भी जो है मैं आपको गाइड करता हूँ कि जो अभी करंट प्राइस चल रही है सिचुएशन की वो क्या है। इस वक्त जो है अगर आप बात करें 5 मरला की, तो जो फाइलर है उसके ऊपर फ़ीस आ रही है 2,02,050 रुपये। 8 मरला पे आ रही है 2,81,200। ये फाइलर का बता रहा हूँ, नॉन फाइलर का इससे महंगा है। और जो फाइलर है उसको 3% देना पड़ता है, नॉन फाइलर को जो है 7.5% टैक्स देना पड़ता है एक्स्ट्रा। तो इसी तरह 10 मरला के अंदर 3,33,968 रुपीज़ आ रही हैं और 1 कनाल के अंदर आ रहा है 6,10,436 रुपीज़। तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, आपके लिए तो ये बहुत अच्छा है, बेहतरीन अच्छा मौका है। लेकिन किसी भी चीज़ के अंदर डेवलपमेंट चार्जेस इंक्लूड नहीं है। एफिडेविट जो फाइल है, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल टोकन ले लिया है और आगे टोकन चला गया है और उसके बाद जो बायर है वो पीछे हट जाता है,
तो इसके अंदर जो है एक कैंसिलेशन चार्जेस 1.5 लाख के होते हैं जो देने पड़ते हैं, और फिर ये एफिडेविट जो है ना 2 से 3 महीने के लिए तकरीबन लटक जाती है। ये एक प्रॉब्लम है। तो इसलिए हम जो है हर चीज़ क्लाइंट ख़रीदने वाले और बेचने वाले से अच्छे तरीके से वेरिफिकेशन कर लेते हैं कि आप पीछे नहीं हटेंगे। अगर आपने ख़रीदनी है, आपने जो पेमेंट की है, जैसे कि 2 लाख ले लिया और बाकी पे ऑर्डर बनेगा, तो वो पे ऑर्डर तभी उनके नाम ट्रांसफ़र होगा जब DHA में जाएंगे, वेरिफिकेशन होगी और उसके बाद पे ऑर्डर जो है वो ट्रांसफ़र हो जाएगा। अब बात करते हैं इनकी प्राइसेस की। जो इस वक्त 20 मरला मतलब एक कनाल, उसकी प्राइस चल रही है 95 लाख से लेके 1 करोड़ की ब्रैकेट में। एफिडेविट की एलोकेशन की इस वक्त चल रही है 88 लाख से लेके 90 लाख की ब्रैकेट में। 10 मरला की जो इस वक्त प्राइस चल रही है एफिडेविट की, वो चल रही है 50 से 55 लाख की ब्रैकेट में। और इसी तरह 10 मरला एलोकेशन की प्राइस चल रही है 50 से 55 की ब्रैकेट में। ये मैं आपको थोड़ा सा जो है खुला खुला बता रहा हूँ, बाकी डिफरेंस तकरीबन 1.5 लाख का ही होता है। इसी तरह 5 मरला की जो प्राइस चल रही है वो चल रही है 32 लाख। अब प्राइस अप एंड डाउन होती रहती है, मार्केट की कंडीशन कब चेंज हो जाए किसी को नहीं पता। और मैं आप लोगों को यही कहूँगा कि आप लोग उतनी इन्वेस्टमेंट करें जितनी आप लोग अफोर्ड कर सकते हैं। उन जगहों पे इन्वेस्टमेंट करें जो बिल्कुल सही साफ़ सुथरी हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करें। शॉर्ट टर्म प्रॉपर्टी के अंदर सिर्फ फ्रॉड है, कोई मज़ा नहीं है, कोई आप जल्दी अमीर नहीं हो जाएंगे। तो कोशिश करें कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करें। और DHA फेज़ 10 फेज़ 9 DHA इस वक्त जो है लाहौर सबसे बेहतर मुझे लगता है, क्योंकि जो दूसरे शहरों के अंदर भी DHA है, वहाँ पे शहरों में DHA ज़रूर है लेकिन एजुकेशन उन शहरों में नहीं है। उन शहरों के लोग भी लाहौर पढ़ने आते हैं, जैसे गुजरांवाला, मुल्तान, बहावलपुर, कोयटा, इधर सारा DHA की चीज़ें हैं। लेकिन जो वहाँ के लोग हैं वो भी लाहौर में इन्वेस्टमेंट करते हैं, लाहौर में घर ख़रीदते हैं, लाहौर में अपने बच्चों को स्टडी कराते हैं। ये चीज़ है। तो मैं सबसे पहले प्रेफर करता हूँ कि आप जो है ना लाहौर में ही इन्वेस्टमेंट करें। बाकी मज़ीद आपको कोई भी DHA फेज़ 10 से रिलेटेड चीज़ पूछनी हो, कोई चीज़ आपने बेचनी हो, ख़रीदनी हो, तो जो बेहतर चीज़ होगी हम आपको गाइड करेंगे इंशाल्लाह। तो ये एफिडेविट और एलोकेशन फ़ाइल के अंदर डिफरेंसेस समझाने की कोशिश की है, बताने की कोशिश की है, और इंशाल्लाह जो बेहतर चीज़ होगी वो हम आपको और बताएंगे। बाकी ये है कि DHA फेज़ 10 इस वक्त मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा इसकी एडवर्टाइजमेंट है। जो है 1-2 क्लाइंट्स ने जो है हमसे पूछा भी है कि DHA फेज़ 10 की क्या सिचुएशन है। तो अगर आप लोगों के पास एक्स्ट्रा मनी है तो फिर इन्वेस्टमेंट कर दें, नहीं तो सबसे पहले आप अपने काम को देखें, उसके बाद जो है इन्वेस्टमेंट को देखें, क्योंकि ये सिर्फ हाइप है, भी कोई उस तरह रिटर्न नहीं है। DHA भी जो है वो चाह रहा है कि लोग इन्वेस्टमेंट करें कि DHA के पास भी इस तरह जो है प्राइस का जो है सर्कुलेशन बने, कि उनके पास भी पैसे वगैरह आएँ और मार्केट के अंदर जो है थोड़ा थोड़ा काम चले। क्योंकि इस वक्त प्रॉपर्टी की मार्केट 95% डेड पड़ी हुई है, कोई सेल परचेज़ उस तरह नहीं कर रहा। ओवरसीज़ क्लाइंट वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, या पाकिस्तान के अंदर वो अमीर लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं जिनके पास होल्डिंग पावर है। और हमेशा प्रॉपर्टी के अंदर वही बंदा किंग है जिसके पास लिक्विड कैश अवेलेबल है। ऑलवेज कोई 10, 20, 30 करोड़ रुपया उसकी जेब में हर वक्त मौजूद है। या वो प्रॉपर्टी के अंदर किंग है, या वो लोग इसके अंदर किंग हैं जिनके पास 8-10 साल की होल्डिंग पावर है। अगर कोई मारा मोटा बंदा है, उसने भी फाइल ख़रीदी है और वो फिर एकदम बेचने आ जाए, तो मार्केट के अंदर कोई इस तरह सेल परचेज़ इतनी अच्छी अभी नहीं जा रही। क्योंकि आज की डेट में मेंशन कर दूं 5 मई 2024 है और ये मैं वीडियो बना रहा हूँ।
जो बेहतर चीज़ थी वो मैं हमेशा गाइड करता हूँ, और इंशाल्लाह ज़बरजल और आप लोगों के लिए मज़ीद बेहतर चीज़ें जो है वो लेके आया करूँगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें कि आने वाली जो वीडियो है आप तक पहुँचे। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।